अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टीएच एकेडमी। होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप्ड डाटा। बेसिकली क्वार्टाइल्स जो है वो एक टॉपिक तो होता है स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन ये किस लिए यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे आज इंशाल्लाह इस वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस करें अनग्रुप्ड डाटा के लिए। क्वार्टाइल जो है बेसिकली ग्रुप डाटा के लिए भी होता है, अनग्रुप डाटा के लिए भी होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हम ये कवर करने के बाद इंशाल्लाह ग्रुप डाटा में भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्वार्टाइल की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, द क्वार्टाइल्स आर द स्कोर पॉइंट्स विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है। यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे एक फिगर ड्रॉ की हुई, लेट सपोज। तो इस तरह से क्वार्टाइल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जो हमारे पास डाटा होता है। क्वार्टाइल्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। और क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 होते हैं। Q1, Q कैपिटल Q क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है दैट 25% ऑफ द डाटा फॉल बिलो द फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज़ Q1। यानी कि 25% जो है डाटा वो फर्स्ट क्वार्टाइल से पहले लाई कर रहा है, यानी इस एरिया में, ये चीज़ इस एरिया में, ये यहाँ पे जो डाटा होगा वो 25% ऑफ द डाटा फॉल बिलो द फर्स्ट क्वार्टर। यानी Q1 के लिए हम 25% जो है वो डाटा इस जगह पे लाई कर रहा होता है। इसी तरह 50% जो डाटा होता है वो Q2 से पहले यहाँ पे लाई कर रहा होगा। इसी तरह ये हमारे पास जो है 75% के लिए भी यही है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो डाटा हमारे पास गिवन होगा उसको 75%, यानी 75% आर लेस दैन दी थर्ड क्वार्टाइल। 75% जो होगा हमारे पास वो थर्ड क्वार्टाइल से कम होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब यहाँ पे अगर नोट किया जाए तो ये बीच में बेसिकली Q2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मिड है ना इसका, यानी Q2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इट मीन्स कि Q2 जो है हमारे पास क्या है, मीडियन। मैं यहाँ लिख देती हूँ Q2 इज़ अवर मीडियन। Q2 हमारे पास मीडियन है। अब सवाल में अगर है कि अनग्रुप डाटा गिवन है और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, अगर अनग्रुप डाटा गिवन है और मीडियन फाइंड आउट करना है और लिखा हुआ है कि क्वार्टाइल्स को यूज़ करते हुए, तो यानी इस वाले मीडियन की बात हो रही है। वैसे मीडियन के का एक और फार्मूला होता है, लेकिन क्वार्टाइल्स अगर हमारे पास हो तो मीडियन का कौन सा फार्मूला होता है वो हम फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फार्मूला देखने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि फ़र्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 जो होता है हमारे पास वो 25th परसेंटाइल के इक्वल होता है। Q2 हमारे पास यानी सेकेंड क्वार्टाइल 50th परसेंटाइल के इक्वल होता है। Q3 हमारे पास यानी थर्ड क्वार्टाइल 75 परसेंटाइल के इक्वल होता है। यानी कि अब देखा जाए तो 25 और 50 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस यहाँ पे भी है, 25 का डिफरेंस यहाँ पे भी है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमें 50th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकेंड क्वार्टाइल। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया है कि सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हम 50th परसेंटाइल फाइंड आउट करें। दोनों एक ही चीज़ है। अब क्वेश्चन में किसी तरह भी पूछ सकते हैं ना, अगर हमसे कहा जाए कि आप 75 परसेंटाइल जो है वो फाइंड आउट करें, यानी हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। इसी तरह फर्स्ट क्वार्टाइल और 25th परसेंटाइल भी इक्वल है। यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो ये चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ हमें याद करनी होगी बेसिकली कि Q1 इज इक्वल्स टू P25 यानी 25 परसेंटाइल, Q2 इज इक्वल्स टू P50 इज इक्वल्स टू मीडियन। यानी अगर क्वेश्चन में हमारे पास है कि मीडियन फाइंड आउट करना है, यानी मीडियन 50th परसेंटाइल और Q2 तीनों सेम है। ठीक है। इसी तरह कोई Q3 फाइंड आउट करना है मीन्स P55 यानी 75 परसेंटाइल जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो हमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थी देखनी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटाइल के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे जो हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, वो बेसिकली परसेंटाइल उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स के आपस में किस तरह से लिंक है।
तो अब हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे क्वार्टाइल्स के लिए उसमें बेसिकली होगा परसेंटाइल का फार्मूला, लेकिन हम यूज़ क्वार्टाइल के लिए करेंगे क्योंकि क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल जो है वो इक्वल हैं। Q1 इज इक्वल्स टू P25, Q2 इज इक्वल्स टू P50 एंड Q3 इज इक्वल्स टू P75। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है। तो ये है हमारे पास बेसिकली क्वार्टाइल का फार्मूला। अब ये LP है क्या? P यहाँ पे है परसेंटाइल, ठीक है। N यानी नंबर ऑफ डाटा, जितना भी हमारे पास है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब P क्या है यहाँ पे? P तो हमारे पास परसेंटाइल है। LP क्या शो कर रहा है? LP बेसिकली शो कर रहा है लोकेशन ऑफ परसेंटाइल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है LP शोज द लोकेशन ऑफ द परसेंटाइल, ठीक है। P परसेंटाइल है और N जो है हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है। N जो है वो नंबर ऑफ डाटा है। तो अब हमारे पास बेसिकली ना हम इन सवालों में लोकेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं परसेंटाइल के। हमारे पास कोई भी डाटा गिवन हो, अनग्रुप डाटा की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब हम लेट सपोज मेरे पास इनकम इनइक्वालिटी का कोई डाटा है गिवन, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि 75 परसेंटाइल आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं जानती हूँ कि 75 परसेंटाइल इज इक्वल्स टू Q3। मैंने बताया था, आप लोगों ने शायद नोट की कर लिया हो, उसे याद रखना होगा कि 75 परसेंटाइल P75 इज इक्वल्स टू Q3, यानी हमें Q3 फाइंड आउट करना है। हम फाइंड आउट तो परसेंटाइल करेंगे, जब एंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा ना तो फिर हम लिख देंगे कि ये हमारा परसेंटाइल इसके इक्वल था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्वार्टाइल किस तरह से बताया। तो ये था बेसिक सा लेक्चर, मैंने बताया है आप लोगों को क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल का रिलेशनशिप। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं फिर क्वेश्चंस पे आऊँगी कि हम किस तरह से हमारे पास पेपर में एग्ज़ाम में सवाल आता है क्वार्टाइल्स से रिलेटेड या परसेंटाइल से रिलेटेड, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई चीज़ ना समझ आएगी वो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, TH एकेडमी को। मैंने स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।